नमस्कार। अच्छा, अंग्रेजी में ए, एन और द ये छोटे-छोटे शब्द अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे अंग्रेजी आर्टिकल्स के सारे ज़रूरी नियम। कभी ध्यान दिया है कि अंग्रेजी में कुछ शब्द कितने छोटे होते हैं, लेकिन उनका काम कितना बड़ा होता है? उनके बिना तो वाक्य ही अधूरे से लगते हैं। आर्टिकल्स यानी ए, एन और द बस ऐसे ही शब्द हैं, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो आखिर ये आर्टिकल्स है क्या भला? देखिए, ये वो शब्द हैं जो नाउन्स यानी संज्ञा के ठीक पहले बैठ जाते हैं और इनका बस एक ही काम है, ये बताना कि हम किसी आम चीज की बात कर रहे हैं या किसी खास चीज की। जैसे एक कार या वही वाली कार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ए और एन की। इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहते हैं। इनडेफिनेट मतलब जो पक्का ना हो, यानी कोई भी आम चीज। तो इनका इस्तेमाल कब होता है? जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे हों, जैसे मैंने सड़क पर एक कुत्ता देखा, या फिर जब कोई खास चीज नहीं चाहिए, बस कोई भी चलेगी। मान लीजिए कहना है मुझे एक पेन चाहिए, मतलब कोई भी पेन दे दो, काम चल जाएगा। अब सवाल ये है कि ए कहाँ लगाएं और एन कहाँ। इसका नियम बहुत ही आसान है और सारा खेल आवाज का है, स्पेलिंग का नहीं। अगर शब्द की पहली आवाज कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की है तो ए लगाइए, जैसे अ बॉय। और अगर आवाज वोवल यानी स्वर की है तो एन लगेगा, जैसे एन एप्पल। इसी वजह से यूनिवर्सिटी के पहले ए लगता है, क्योंकि इसकी आवाज य से शुरू होती है, अ से नहीं। तो इसी नियम को दिमाग में रखते हुए एक सवाल, ए आवर और एन आवर, इसमें से सही क्या होना चाहिए? सोचिए जरा। अगर इसका जवाब अन आर सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा शब्द की पहली आवाज पर ध्यान देना है, उसकी स्पेलिंग पर नहीं। आर भले ही एच से शुरू होता है, पर उसकी आवाज तो आ की है, जो एक वावल साउंड है, इसीलिए एन आर ही सही है। चलिए अब आते हैं द पे। इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट मतलब पक्का, यानी कोई खास, कोई निश्चित चीज। द का इस्तेमाल दो मेन सिचुएशंस में होता है। एक, जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हों जिसके बारे में पहले से पता है, जैसे जो कुत्ता मैंने कल देखा था वो बहुत फ्रेंडली था। दूसरा, उन चीजों के लिए जो दुनिया में एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। अच्छा, पर क्या हर नाउन के पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगाना ही पड़ता है? जी नहीं, कई बार हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती। इसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। आमतौर पर जब हम किसी व्यक्ति या जगह का नाम लेते हैं, जैसे राहुल या इंडिया, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। इसी तरह मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स या इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस के नाम से पहले भी ए, एन या द कुछ नहीं आता। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे फटाफट एक नज़र में रिवाइज कर लेते हैं। तो नियम बहुत सीधे हैं। ए या एन का इस्तेमाल किसी भी आम चीज के लिए, जैसे अ पेन। द का इस्तेमाल किसी खास चीज के लिए, जैसे द सन। और नाम, विषय या भाषाओं के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं, जैसे सिर्फ इंग्लिश। बस यही तीन सरल नियम हैं जो आर्टिकल्स की पूरी कहानी कहते हैं। तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं, तो इन्हें असल में इस्तेमाल करने की बारी है ना? याद रखिए, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा इन्हें इस्तेमाल करेंगे, ये नियम उतने ही पक्के होते जाएंगे।